जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था विथ बहुत ही अच्छा एग्जांपल। ठीक है। तो जिस किसी ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट को इससे अलग तरीके से तो आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। मतलब इससे बहुत ही अच्छे तरीके से तो कोई समझा नहीं सकता। जिनने भी आप लोगों को समझाया होगा वो ब्रेक बहुत ही मतलब जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन किया था, जो बहुत ही सिंपल था। ठीक है। तो आज हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट सीखने वाले हैं, जो भी जिसके लिए भी मैं बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लेके आया हूँ, जो हर किसी को पसंद आएगा। ठीक है। तो कंटिन्यू डॉट जावा। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली पहले तो। अब इसमें हम पहले तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉरी मतलब स्टेटमेंट क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है क्या, है शायद, एम खा गया मैं। ठीक है। तो एक पहले तो हम एक एंट्री पॉइंट फंक्शन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग शुभम। ये यहाँ पे इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पे ARG ऐसे लिखते हैं या फिर ARGB ही लिखते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा हूँ। ठीक है। अब हमने जैसे पिछले वीडियो में क्या देखा था कि हमने इसको लूप घुमाया था। कहा कि हमारा पिछला वीडियो फोर लूप था, शायद नहीं ब्रेक था। हाँ। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हमने फोर लूप चलाया था 1 से 50 तक। ठीक है। अब हम एक कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है। अब कंटिन्यू कैसे चलाएंगे वो हम देखते हैं। मतलब कंटिन्यू का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। मतलब एग्जांपल लेने से पहले अच्छा है कि मैं आप लोगों को पहले कोड लिख के दूं, फिर आप खुद उसको देखो और फिर हम एग्जांपल, मतलब एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं, लेकिन समझेंगे उसको। देखिए जैसे मैं 100 लिखा, सॉरी 100 क्या, इंट आई इक्वल्स टू 100, 100 के जीरो ले लेते हैं इसको अभी तो। ठीक है। फिर मैंने एक फोर लूप लिया जिसके अंदर मैंने आई को इनिशियलाइज किया 100 से, आई इक्वल्स टू 100। ठीक है। मतलब थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ मैं। फिर आई इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 5500। ठीक है। मतलब इतना ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा आंकड़ा भी नहीं लेंगे हम अपन। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 100। ठीक है। या तो फिर हम इंटू टू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटू टू करेंगे तो फिर वो ज़्यादा, ठीक है 100 ही कर देते हैं। मतलब जो भी हमारा आई की वैल्यू है वो 100 से प्लस होती जाएगी। ठीक है। मैं एग्जांपल आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, आप लोग खुद समझिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मुझे इसमें 500 जो है वो नहीं लेना। मतलब 500 के जो भी मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब फैक्टर्स तो नहीं बोल सकते हम, वो जिसके मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, वो मैं इसमें नहीं लेना। जैसे 500, 1000, 1500, 2000, मतलब ये मुझे नहीं लेना है इसमें। ठीक है। तो कैसे नहीं लेना है, देखिए। इफ़, अब इफ़ क्या लूँगा मैं, आई परसेंटेज बाय 500 इक्वल्स टू 0। मतलब जब भी हम 500 से आई को डिवाइड करेंगे और वो 0 आ गया तो हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। मतलब जो भी 500 से डिवाइडेड है उसको हम नहीं लेंगे। मतलब ब्रेक में क्या था कि जैसे ही हम ब्रेक लिख रहे थे तो हमारा जो लूप है, जो इटरेशन है वो ब्रेक हो रहा था। मतलब जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो एंड हो रहा था। ब्रेक होना मतलब उसको एंड होना। लेकिन कंटिन्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यू में ऐसा होता है कि जब भी वो स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाती है तो भी हमारा लूप इटरेट होता है, लेकिन जिस कंडीशन पे हमको मिला है उस कंडीशन को वो काउंट नहीं करता। ठीक है। मतलब उसको समझता नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू है। अब देखिए, जैसे हमने ये तो कर दिया, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और अब हम आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब इसको पहले हम चला के देख लेते हैं एक बार, ये कैसे क्या चल रहा है, रन हो रहा है, फिर हम उसको समझेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने जो कोड लिखा है ना, वो एक एग्जांपल ही है। आप लोग समझ सकते हो, समझ जाइए कि इसमें किस चीज़ का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है। कंटिन्यू, इसको कंपाइलर से कंपाइल किया, जावा कंटिन्यू। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है, समझते हैं इसमें। देखिए 100, 200, 300, 400, 500 गायब है। ठीक है। फिर 6, 7, 8, 9, 10 गायब है। फिर 11, 12, 13, 14, 15 गायब है। फिर 20 गायब है। 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है। मतलब परफेक्ट, हमारा कोड तो परफेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है। तो अब
हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मतलब हम क्या एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अभी लेते हैं अपन कि 5,500 रुपये है हमारे पास। ठीक है, 5,500 रुपये ना करते हुए हम समझते हैं हमारे 5,500 नोट है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ कि वी हैव 5,500 नोट्स, मतलब इन रुपीज़ लिख दें तो आप नोट वो करने कौन सी नोट समझोगे क्या पता। हाँ, तो अब मेरे पास 5,500 की नोट है, मतलब 5,500 नोट है, जिसमें से मुझे जो 500 की नोट है उनको अलग करना है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि ये 500 की नोट जो है उसको हमको उसमें से निकालना है, और जो 500 के अलावा जो है उनका एक अलग से बंडल बना के रखना है। ठीक है, तो वी रिमूव्ड 500 रुपीज नोट, नोट्स क्योंकि मल्टीपल हो सकती है वो, है ना। तो मतलब हमारे पास इतनी क्वांटिटी में नोट्स है जिसमें हमको 500 रुपये की जो नोट है वो हमें निकालनी, क्यों? क्योंकि इससे नोटबंदी हो गई। ठीक है, 500 की नोट अभी चल नहीं रही, मतलब अभी चल रही है लेकिन हम समझते हैं कि नहीं चल रही है। हम्म, और हमारे पास 5,500 नोट रखी हुई है पूरे, मतलब घर परिवार के सबकी जमा करी तो टोटल काउंट हमारे पास 5,500 नोट हुए। ठीक है, उसमें 100 की नोट है, 200 की नोट है, 500, मतलब जितने के भी नोट है वो सब है हमारे पास। ठीक है, ये मतलब 100-200 की नोट है वो अलग है, लेकिन जब हम यहाँ पे +100 करें ना वो थोड़ी अलग पिक्चर हो जाएगी, लेकिन आप उस तरीके से तो समझिए। हम्म, जैसे कि हमारे पास नोट्स है अलग अलग। तो अब हमको इसमें से 500 की नोट रिमूव करनी है, तो अब हम ऐसा मानते हैं कि जो भी 500 के मल्टीप्लाई होगा, है ना, 500 के मल्टीप्लाई मतलब जैसे 500 से जिसको भी डिवाइड करेंगे ना वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम 500 की नोट में कंसीडर करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे, वो 500 की नोट होगी ऐसा नहीं है, उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमको उसी टाइप का समझना है। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी हम इसका समझते हैं। फिर जैसे हमारे पास एक 100 है, मतलब 100 है, 100 एक वैल्यू है और हमको उसको 5,500 के इक्वल या फिर लेस देन तक उसको इटरेट करवाना है, और जो आई है उसकी वैल्यू को हमको 100 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमने जैसे ब्रेक में कंडीशन चेक की थी कि इफ़ आई इक्वल टू 40, तो वो इसलिए था क्योंकि हमको 40 पे जाके ब्रेक लगाना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि जब भी हमें 500 या फिर उसके मल्टीप्लाई मिलेगा तो उसको हमें कंटिन्यू करना है, मतलब उसको उस लाइन से या फिर सीरीज से रिमूव करना है ना। तो इफ़ आई, जो हमारी आई है उसकी वैल्यू अगर 500 से डिवाइड हो, फुल डिवाइड हो, ठीक है, मतलब जीरो उसका रिमाइंडर आना चाहिए, तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, मतलब वो उसको क्या नहीं करेगा यार, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको वहाँ से कंटिन्यू करेगा तो इसको इग्नोर कर देगा। हाँ ठीक है, इग्नोर करेगा वो। तो जब भी, अब देखिए हमारा आउटपुट ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे 500 आया था, लेकिन वो इस कंडीशन की वजह से कंटिन्यू में चला गया, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से वो यहाँ पर कंसिडर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर 1000 आया तो वो भी कंसिडर नहीं हुआ, 1500 आया वो भी कंसिडर नहीं हुआ, तो मतलब 500 के मल्टीप्लाई में कंसिडर नहीं हुआ। तो ये तो था हमारा एक नोट से रिलेटेड। अब एक एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका कोड नहीं करेंगे हम क्योंकि वो स्ट्रिंग में चला जाएगा, लेकिन हम उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप कोई सी सब्जी लाए। ठीक है, अब सब्जी में समझो कि आप कौन सी ऐसी सब्जी लो यार जो सबकी कॉमन रही, भिंडी। जैसे कि हमने भिंडी की सब्जी ली है। ठीक है, तो वो जो भिंडी है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी खराब खराब है उसको अलग निकाल देंगे, क्योंकि खराब की तो सब्जी नहीं बनाओगे ना। तो अब समझिए कि आपने ये ली एक भिंडी। ठीक है, एक भिंडी ली है, मतलब इसमें वाइल लूप लगेगा वैसे तो, क्योंकि भिंडी को आप काउंट थोड़ी करोगे कि हमको कितने बार इटरेट करना है, तो उसमें आप वाइल लूप लगाओगे। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या लगाओगे आप कि भिंडी जब तक 0 से ऊपर है तब तक इटरेट होगा। ठीक है, सॉरी। तो आपने उसमें मान लो लूप लगा दिया, कोई चलो वाइल लगा दिया, कोई सा भी लूप लगा दिया, मैं तो आप लोगों को अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कंटिन्यू क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने भिंडी के ऊपर लूप लूप लगाया। ठीक है, हमने पहली भिंडी उठाई, देखा अच्छी है, रख दी। दूसरी उठाई अच्छी है, रख दी। तीसरी उठाई अच्छी है, रख दी। फिर हमने उसमें कंडीशन क्या लगाई थी कि इफ़ भिंडी इक्वल टू खराब, मतलब अगर खराब आएगी तो उसको हमें वहाँ से निकालना है, लेकिन हमारा लूप बंद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं
कि जैसे ही एक खराब भिंडी निकली तो हमने बाकी की सारी भिंडी को देखा ही नहीं और फेंक दी सबको। ऐसा नहीं करते ना हम लोग। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं एक खराब निकले सारी फेंक दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो इसमें आपको कंटिन्यू का यूज़ करना है, नहीं तो आप ब्रेक लगा दोगे तो फिर तो डुबा दोगे आप तो घर वालों को, है ना? ठीक है, तो फिर आपने एक खराब निकाली, फिर लूप घुमा, फिर चेक की, नहीं है खराब, अलग रखी, नहीं है खराब, अलग रखी, नहीं है खराब, अलग रखी। जैसे खराब निकली, उसको अलग फेंकी और अच्छी वाली फिर मतलब फिर लूप घुमाएँगे, अच्छी निकली, रखी, अच्छी रखी, फिर जैसे खराब निकली उसको फेंक दी। मतलब उस तरीके से आप लोग जो भी खराब-खराब थी उसको अलग से निकाल दोगे और जो अच्छी थी उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है? तो जो खराब थी उसको तो फेंकना ही है फिर बाद में, अगर आप खाते हो तो पता नहीं लेकिन फेंकना है उसको। ठीक है? फिर अब इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि कंटिन्यू का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमको जो वैल्यू नहीं चाहिए होती है, ठीक है? और ब्रेक का यूज़ कब होता है जब हमको फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना होता है, फाइनल वैल्यू मिल जाती है तब हम ब्रेक लगाते हैं। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, जो भी हमको वैल्यू नहीं लेनी हो उसको हम कंडीशन में लगाते हैं और जैसे ही वो वैल्यू आई उसको हम अलग निकाल देते हैं, ऐसा होता है। तो ये था हमारा ब्रेक और सॉरी फाइनली कहाँ से आ गया, इसमें तो एक्सेप्शन हो गया। ये था हमारा ब्रेक ब्रेक और कंटिन्यू का स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। आपको चाहे नोट का समझ में ना आया हो 500 नोट्स का, लेकिन भिंडी वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया लगा मुझे भी। अभी-अभी डायनामिकली मेरे दिमाग में आया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है? तो ऐसे आप लोग आपके जो डेली लाइफ में जो यूज़ होता है ना, उसमें आप एग्जांपल खुद से देखिए कि आप कहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं, कहाँ पे कंटिन्यू लगा रहे हैं, कहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं, कहाँ पे व्हाइल लूप लगा रहे हैं। देखिए व्हाइल लूप का एक और एग्जांपल अभी डायनामिकली मेरे दिमाग में आया। क्या? जब हम नहाने के लिए पानी लेते हैं बाल्टी में, ठीक है? तो हमको थोड़ी पता है कि उस बाल्टी में कितने मग्गे पानी आ रहा है। हम क्या करते हैं जब तक पानी खत्म नहीं होता तब तक मग्गे से पानी डालते हैं, ठीक है? तो जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक डालना है, मतलब व्हाइल लूप, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को अगर पता है कि नहीं भाई इस बाल्टी में 10 मग्गे पानी आता है और 10 मग्गे में बाल्टी खाली हो जाएगी, तो वहाँ पे आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर और फिर मग्गे की वैल्यू 1 रखोगे और मग्गा जब तक डालोगे तब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती, ठीक है? अब आपको तो मग्गे का पता ही नहीं है ना कि कितने मग्गे पानी आ रहा है। आप लोगों को तो ये पता है कि बाल्टी भरी हुई है, इसको खाली करनी है, मतलब खाली करनी है मतलब इन द सेंस अपने ऊपर डोलना है, मतलब नहाना है, ठीक है? तो अब आपको ये पता नहीं है ना कि कितनी बार मतलब मग्गे से पानी लेना है, इटरेशन का पता नहीं आपको कि मतलब लूप का इटरेशन कितनी बार होगा, इसलिए वहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करना है, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल लगा मेरे को तो अभी जस्ट डायनामिकली आया दिमाग में, तो चिपका डाला, ठीक है? हाँ, तो ब्रेक और कंटिन्यू हो गया हमारा खत्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि रैंडमली हम कोई सी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएँगे जिसमें फॉर भी होगा, व्हाइल भी होगा, इफ एल्स जो होगा मतलब वो सब अपन निपटेंगे। बस हम स्टेटमेंट उठाएँगे। हम स्टेटमेंट में सोच रहा हूँ कि मतलब मैं पहले से मतलब तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर प्रिपेयर्ड हो जाऊँ, तो आप लोगों के सामने मैं एरर नहीं कर ला पाऊँगा, ठीक है? अगर मैं पहले से प्रिपेयर करूँगा तो आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल रेडीमेड कोड रखूँगा कि नहीं, नहीं इसको ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सामने ही मैं कोड करूँगा तो उससे क्या होगा कि जो भी मिस्टेक आएगी वो आप लोगों को भी दिखेगा क्योंकि इन फ्यूचर आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, नहीं, 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 वो सर जब समझा रहे थे तब भी मतलब ऐसी एरर आई थी, तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, ठीक है? तो मैं प्री प्लान्ड कुछ नहीं करूँगा। हम डायरेक्ट गूगल पे जाएँगे, गूगल पे स्टेटमेंट मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर निकालना तो हम उसका लॉजिक देखेंगे कि भाई इसको पैलिंड्रोम नंबर कैसे निकालते हैं, वो नहीं देखना हमको। हमको ओनली प्रॉब्लम देखनी है, ठीक है? कि मेरे को याद नहीं है, मेरे को 2-4 याद है बस पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर और कौन-सा होता है वो देखो अभी नाम याद नहीं मुझे। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग उसका वो देखिए मतलब जैसे गूगल पे हम देखेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, फिर हम उसका लॉजिक नहीं देखेंगे, हम बस वो देखेंगे जैसे पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, तो माना कि पेरेंट मतलब पता नहीं क्या होता है लेकिन पैलिंड्रोम नंबर माना कि हमने 1 टू 1 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 टू 1 है तो मतलब पैलिंड्रोम नंबर है। तो उसके लिए हम खुद से लॉजिक बिल्ड करेंगे। मैं आप लोगों के सामने बैठ के ही लॉजिक बिल्ड करूँगा। मैं कहीं से पहले से लॉजिक देख के नहीं आऊँगा। आप लोगों के सामने ही हम रैंडम कोई सा भी एक लॉजिक मतलब उठाएँगे। लॉजिक नहीं मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएँगे, उस पे हम लॉजिक बनाएँगे। ठीक है? फिर एरर आएगा तो उससे हम निपटेंगे। कभी भी हम नेट से लॉजिक नहीं उठाएँगे। ये मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, तुरंत प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी किया नेट पे डाला, कॉपी किया नेट पे डाला, कॉपी किया अब तो चैट जीपीटी ने तो सबकी आदत ऐसी खराब कर रखी है कि कुछ भी प्रॉब्लम आई, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ये मतलब बहुत ही गलत वे हो गया है तो। क्योंकि चैट जीपीटी अपना मतलब सब कुछ कर देगा, तो फिर अपने को दिमाग कहाँ लगाना है? दिमाग लगाने के लिए अपने को स्कोप ही नहीं रहेगा और हम पूरे चैट जीपीटी के गुलाम बन जाएँगे, ठीक है? गुलाम के नीचे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ भी खुद से नहीं कर पाएँगे। कुछ करना होगा तो हम जाएँगे चैट जीपीटी के पास। मैं ऐसा नहीं बोला चैट जीपीटी के पास मत जाओ, लेकिन कब जाओ? जब हम कहीं बहुत ज़्यादा अटक गए। जैसे
अब मैंने आपको पैलिंड्रोम का एग्जांपल दिया है, ठीक है? तो अब पैलिंड्रोम के एग्जांपल में क्या रहेगा कि जैसे कि आप लोगों को लॉजिक पता है, लॉजिक लिख लिया आप लोगों ने, सिंटेक्स पता हो या नहीं पता उससे डज़न्ट मैटर, ठीक है? क्योंकि मान लो मैं जावा पे मतलब मैं मल्टीपल लैंग्वेज पे भी काम कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। तो मान लो कि मैं आप लोगों को जावा बता रहा हूँ और इसके जस्ट तुरंत बाद मैं पाइथन सीख रहा हूँ। मतलब पाइथन में इससे पहले सीख रहा था, तभी बार-बार मैं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मान लो कि इसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट पे चला गया, टाइपस्क्रिप्ट पे चला गया और या फिर सी, सी प्लस प्लस चला गया। तो मुझे सिंटेक्स अब दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस लॉजिक लिखूँगा, सिंटेक्स भी लिखूँगा थोड़ा बहुत जैसा मुझे पता है उस तरीके से। लेकिन अगर कुछ एरर आई सिंटेक्स की, तो मैं उस सिंटेक्स को नेट पे सर्च करूँगा कि भाई इसका सिंटेक्स क्या होता है? मैं लॉजिक तो खुद से लिखूँगा, क्योंकि लॉजिक बनाना बड़ी बात है, सिंटेक्स डज़न्ट मैटर, सिंटेक्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? मतलब सिंटेक्स जो है वो आप नेट से कहीं से भी उठा सकते हो, क्योंकि सिंटेक्स हर कोई लिख लेगा, बच्चा-बच्चा लिख लेगा। लेकिन मेन बात है लॉजिक की। अगर आप खुद से लॉजिक लिखोगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बेटर वे में लिख सकते हो। अब आप चैट जीपीटी को उठाओगे तो वो उसकी जो मतलब सोच है उसकी सोच मतलब कि ऐसी नहीं कि घटिया सोच है, मतलब वो जहाँ तक उसको नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग वो वहाँ पे देगा। जैसा उसको डेटा ट्रेन किया हुआ है, उस तरीके से वो आपको आउटपुट देगा। लेकिन अब जो आपका माइंड है, वो तो आपका माइंड है ना, वो तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो उसमें नए-नए तरीके आते हैं, नई-नई टेक्निक्स आती है, तो वो मतलब मेरा फाइनल बस यही कहना है कि लॉजिक खुद से बनाओ। कॉपी पेस्ट लॉजिक नहीं होता है। सिंटेक्स भले ही आप 10 बार कॉपी करो, पेस्ट कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक कभी कॉपी पेस्ट मत करना। खुद का जो काम खुद का होता है ना, जो भी काम से मतलब जो भी चीज़ में मतलब प्रोग्रामिंग नहीं, अदर पर्सनल का भी बोल रहा हूँ मैं। जो चीज़ खुद की होती है ना, वही परफेक्ट होती है। दूसरों की चीज़ लेने या फिर उससे अपने को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद की होती है, खुद से करो, मज़ा आएगा। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आगे से मतलब रैंडमली कोई से भी प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट उठाएँगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों को नहीं देखना मत देखिए, लेकिन अपने दोस्तों को तो देखने दीजिए, क्योंकि उन लोगों को सीखना हो, कभी उनको अच्छा लगे, उनको समझ में आए, तो वो ज़रूर सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। बाय बाय।